अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कार्डिनल मैनिंग को डिस्कस करेंगे। ये भी इमिनेंट विक्टोरियन का हिस्सा हैं और जो इमिनेंट विक्टोरियन वर्क है लीटन स्ट्रेची का, तो कार्डिनल मैनिंग जो हैं इस वीडियो में हम काफ़ी डिटेल से इनकी बायोग्राफ़ी को डिस्कस करेंगे। तो ये पैदा हुए थे 1808 में और जो 19वीं सदी थी, 19वीं सदी के बड़े ही बाअसर चर्च लीडर ये थे। अगर हम इनके वालिद का ज़िक्र करें तो इनके जो वालिद थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे और काफ़ी बड़े बैंकर भी थे। तो आप ये समझ लें कि इनकी कार्डिनल मैनिंग की जो फैमिली थी वो फाइनेंशियल बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, यानी इनका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो काफ़ी अच्छा था। और ये हैरो स्कूल के अंदर पढ़े थे और हैरो स्कूल के अंदर इन्होंने जब स्टडी अपनी मुकम्मल की तो जो स्टडी जो चीज़ जो इन्होंने पढ़ा सब्जेक्ट वो क्लासिक्स का सब्जेक्ट था। और चर्च ऑफ इंग्लैंड के अंदर ये ब्रॉट अप हुए, मतलब कि इनकी ज़्यादातर एजुकेशन जो थी वो चर्च से ही रिलेटेड थी, क्लासिक से रिलेटेड थी। और इनका एक बड़ा ही ना शुरू से ही ऐसा लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बड़ा ही शानदार किस्म का कैरियर बनने वाला है सियासत में, क्योंकि इनके जो वालिद थे वो मेंबर थे पार्लियामेंट के। तो सारे यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये अपने वालिद के नक्शे कदम पे चल के काफ़ी अच्छे सियासतदान बनेंगे। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि इनके जो वालिद थे वो अचानक से दिवालिया हो गए, बैंकरप्ट हो गए। उनकी जितनी भी दौलत थी वो सारी की सारी ज़ाया हो गई, उन्होंने गंवा दी। और इनका जो पॉलिटिकल कैरियर था, जो कि कार्डिनल मैनिंग के बारे में सब ये सोच रहे थे, वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। तो फिर कार्डिनल मैनिंग ने ये सोचा कि अच्छा, तो मेरे लिए यही है कि वो पॉलिटिकल कैरियर तो मेरा अब ख़त्म हो गया है, अभी स्टार्ट होने से पहले ही, तो मेरा जो दूसरा ध्यान था चर्च की तरफ, मैं उसी को ही आगे लेके चलता हूँ। तो इन्होंने थियोलॉजी स्टडी की। थियोलॉजी आपको पता होना चाहिए, ये स्टडी ऑफ रिलीजन को कहते हैं। और उसके बाद ये एंजलिकन प्रीस्ट बने और बाद में अपॉइंट हुए आर्च डीकन। अब आप ये बात अभी तक आपने जहन में रखनी है कि अभी तक इनका जो ताल्लुक़ है वो एंजलिकनिज़म फ़िरके से है। एंजलिकनिज़म आप दूसरे लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊं तो ये जो प्रोटेस्टेंटिज़म फ़िरका होता है इसको कहते हैं। अब ये आर्च डीकन तो बन गए, लेकिन ऊपर जब ये ऑक्सफोर्ड में मौजूद थे तो ये काफ़ी आर्च डीकन बनने के बाद इनका काफ़ी ध्यान गया ऑक्सफोर्ड मूवमेंट की तरफ भी। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट उन दिनों में शुरू हो रही थी और जॉन कैबल और कार्डिनल न्यूमैन इस मूवमेंट को स्टार्ट कर रहे थे। लेकिन जब कार्डिनल मैनिंग को ये एहसास हुआ कि ये जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट है ये तो कैथोलिक फ़िरके को वापस लाने की एक कोशिश है, तो बिल्कुल हट गए इस ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से। अब आर्च डीकन तो ये बन गए, लेकिन इन्होंने बहुत जल्दी ही रिज़ाइन कर दिया इस पोस्ट से, क्योंकि इनको एहसास होने लग गया था कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है चर्च के मामलात में। क्योंकि चर्च इतना इंडिपेंडेंट, कार्डिनल मैनिंग ये समझते थे कि इतना इंडिपेंडेंट नहीं है और गवर्नमेंट बार बार इंटरफेयर कर रही है हमारे मामलात में, हमें डिक्टेट करा रही है कि आप ये काम करें वो काम करें। तो इसीलिए कार्डिनल मैनिंग ने ये सोचा कि मैं रिज़ाइन कर दूं और छोड़ दूं मैं चर्च को। अब इन्होंने अपना फ़िरका ही चेंज कर लिया, क्योंकि आप ये समझें कि एंजलिकनिज़म या प्रोटेस्टेंटिज़म ये जो फ़िरका है ये गवर्नमेंट का फ़िरका है। गवर्नमेंट भी बिल्कुल इसी फ़िरके को फॉलो करती है। तो इन्होंने अपना फ़िरका ही चेंज कर लिया, यानी ये प्रोटेस्टेंटिज़म से अब कैथोलिसिज़म की तरफ आ गए। और कैथोलिसिज़म ये जो फ़िरका है, आप ये देखें, ये जो फ़िरका फॉलो करता है, जो वेटिकन सिटी के अंदर जो पोप बैठा है वो भी इसी फ़िरके को फॉलो करता है।
तो जो इनका बड़ा पोप जो बड़ा पादरी था जिसे पोप कहते हैं, जो कि वेटिकन सिटी के अंदर मौजूद है, वो बड़ा खुश हुआ कि कार्डिनल मैनिंग ने ना कैथोलिक यानी हमारा फ़िरका ज्वाइन कर लिया है। कैथोलिसिज्म के बाद कैथोलिक फ़िरके को एक्सेप्ट करने के बाद इन्होंने बच्चों की तालीम पर ध्यान दिया। पुअर जो गरीब लोगों के बच्चे हैं उनकी एजुकेशन को प्रमोट किया। अब उस टाइम कार्डिनल वाइजमैन आर्च बिशप थे वेस्टमिनिस्टर के, तो इसी कार्डिनल वाइजमैन ने अपॉइंट कर दिया वेस्टमिनिस्टर में एज अ प्रीस्ट। किसको प्रीस्ट बनाया? इसी कार्डिनल मैनिंग को। अब हुआ क्या कि वो जो कार्डिनल वाइजमैन थे, क्योंकि उस टाइम वो आर्च बिशप थे वेस्टमिनिस्टर के, तो इन्होंने अपॉइंट कर दिया प्रीस्ट। अब कुछ ही वक्त के बाद ये कार्डिनल मैनिंग जो थे ये आर्च बिशप बन गए वेस्टमिनिस्टर। उसी पोस्ट को इन्होंने एक्सेप्ट, उसी पोस्ट पर ये पहुंच गए जिस पोस्ट पर इसको आदमी ने अपॉइंट किया था। यानी मैं अब आपको सिंपल करके ये बताऊं कि जिस बंदे ने इसको पादरी बनाया था ना, पादरी बनने के बाद उसी बंदे की सीट पर ये बैठ गया। और सीट इसने हासिल कैसे की ये भी आप सुने कि जो वेटिकन सिटी का जो पोप था उसका एक सेक्रेटरी हुआ करता था। उस सेक्रेटरी के साथ कार्डिनल मैनिंग के बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे, यानी अच्छी दोस्ती थी। तो उस सेक्रेटरी के ज़रिए पैगाम पहुंचवा कर इस कार्डिनल मैनिंग ने आर्च बिशप और वेस्टमिनिस्टर की सीट जो थी वो हासिल कर ली थी। लेकिन आर्च बिशप बनने के बाद इसने गरीबों के लिए काफ़ी अच्छी रिहाइश का इंतज़ाम किया, लोगों के दिल जीते, लेबर मूवमेंट को सपोर्ट किया। हालांकि काफ़ी क्रिटिसिज्म भी इनको हुआ कि आपका क्या लेना देना है इन मज़दूरों के साथ, आप अपना दीन और इस तरह की अपनी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करें। अब इसी वक्त में इनका एक कन्फ्लिक्ट भी चल पड़ा कार्डिनल न्यूमैन के साथ। कार्डिनल न्यूमैन आप याद रखिएगा ये वही हैं जिन्होंने ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को स्टार्ट किया था। अब इन्होंने न्यूमैन ने एक किताब लिखी और वो किताब बहुत ही मशहूर हुई और सबके सामने एक आप ये समझ लें कि एक स्पॉटलाइट में आ गए कार्डिनल न्यूमैन। इस शोहरत के साथ कार्डिनल न्यूमैन जो हैं वो ऑक्सफोर्ड में कैथोलिक अंडर ग्रेजुएट्स के लिए एक हॉल बनाना चाहते थे, लेकिन मैनिंग ने बिल्कुल ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये जो न्यूमैन है इसको ऑक्सफोर्ड के अंदर बिल्कुल भी नया हॉल नहीं बनाने दूंगा, क्योंकि मैनिंग जो है इनका ताल्लुक़ बहुत ही अच्छा था उस सेक्रेटरी के साथ, और सेक्रेटरी के ज़रिए ही वो पोप से हर बात मनवा लेते थे। और यहाँ पर जो सेकंड लास्ट पॉइंट है वो भी आपको मैं समझाता जाऊं कि वो क्या है। ये बहुत ज़्यादा डिफेंडर थे पेपल इनफेलिबिलिटी के। अब ये क्या चीज़ है? इसका ये मतलब है कि जो पोप बैठा है वेटिकन सिटी का, वो कोई गलती नहीं कर सकता और ना ही गलती वो पढ़ा सकता है, क्योंकि जब भी वो ईमान और इखलाकियात पर बात करेगा तो वो बिल्कुल सही होगा। और ये सुप्रीम टीचर है चर्च का, यानी जो बात भी पोप कहेगा उस पर आप कोई भी एतराज़ नहीं कर सकते। वो एक सुप्रीम लीडर है। अब आखिरी दिनों में इनकी एक वर्क भी पब्लिश हुआ इटर्नल प्रीस्टहुड के नाम से, और ये बड़ा ही मशहूर हुआ। और इनकी जो डेथ थी कार्डिनल मैनिंग की वो 1892 में हुई थी।